सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? once again welcome to my channel MCQ classes for ICSE class 9 and now we have completed our chapter MZQ. Okay my dear student, so आप लोग के लिए मैंने हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. ओके, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. एंड मार्केट इन सेल्स का देखिए, आज हम लोग प्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे. ओके, मुझे मालूम है मैंने आई गेस 2 चैप्टर मैंने स्किप किया, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने स्किप किया होंगे और मैंने फाइनेंस एंड अकाउंट स्किप किया. उसके लिए मैं मुझे माफ कर देना, क्योंकि प्रोडक्शन जो है बहुत ही छोटे चैप्टर है. प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंट और ह्यूमन रिसोर्सेज और इसके आगे जो है तो वो बहुत ही ईजी है वो सब चैप्टर, इफ यू लर्न इट. ओके, अगर ये 4-5 चैप्टर जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, इसमें से ये प्रोडक्शन भी है, वो आप पूरा लर्न कर लीजिएगा, 110% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा इन फाइनल्स एज वेल. ओके, बिकॉज क्योंकि कॉमर्स का जो सिलेबस है हाफ ईयरली का वो फाइनल में नहीं आता. ये आपके लिए गुड एक एडवांटेज ने काउंसिलर ने आप लोगों को दिया है, सो इसको एक्सेप्ट करिए. एंड इफ सॉरी मैं ये नहीं हो रहा, मैं क्या बोलते हैं वरी नहीं हो रहा, मैं एक तो बात बता रहा हूँ. ठीक है, अब आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सब है, तो उसके बारे में बस फंक्शन डेफिनेशन वगैरह लर्न करना. That's all you have to learn and nothing you have to learn, because this chapter is very short and easy for you to learn it. Okay, अगर आप एक दिन सबको दिएगा तो 5 दिन में आपका डे बाय डे आपका चैप्टर जो है सिलेबस कंप्लीट होगा. ये बहुत इजी भी है. ओके, सो मैंने हाफ ईयरली का पूरा करवा दिया. गो एंड चेक इट आउट माय वीडियोस. एंड मैंने जनरल भी करवा दिया. लेजर के लिए कुछ अभी मुझे प्रॉब्लम आ रहे हैं. ओके, मैंने सम्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सम्स बन जाएगा तो मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा. सो लेट्स मूव टू आवर जर्नी ऑफ व्हाट प्रोडक्शन. ओके, सो पहला कि प्रोडक्शन का मतलब क्या. सिंपली मैं बुक का डेफिनेशन अभी ने बता रहा हूँ. ठीक है, बुक का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है प्रोडक्शन का. सिंपली बात है कि रेफर करता है टू प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, मतलब इसका मतलब क्या है ना, कोई भी सामान या फिर कोई सर्विस देना. जैसा कि आपका देखिए, हाँ, जैसे कि मैं भी एग्जांपल अपने स्टूडेंट लोग को दे ही रहा था. ओके, तो मैंने स्टूडेंट को हमने एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो कि आपको प्लानिंग करना है. ठीक है, आप पूरा फंक्शन मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ भी. एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. ठीक है, तो आपका जो चॉकलेट फैक्ट्री है उसमें आप बार जो होता है ना, ये प्रोटीन बार जो चॉकलेट का आता है, और एक तो होता है कैडबरी वाला. ओके, सो वो मेरा फैक्ट्री है. तो उसमें से अब हमको मेरे टारगेट ऑडियंस है, एक तो मेरे अडल्ट जो स्पोर्ट्स मैन लोग, जो अडल्ट लोग जैसे कि 16 साल 15 साल के बच्चे लोग खाते हैं, तो लोग अडल्ट चॉकलेट हम लोग ने कहा. और किस चॉकलेट मैंने कि वो कैडबरी डेयरी मिल्क. ओके, तो इसमें क्या हुआ, तो इससे मुझे ना अब हमको देखना है कि मेरा प्लानिंग करना है कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें या यहाँ इन्वेस्टमेंट करें. तो आप लोग को मालूम 95% तो हम लोग अपना बच्चे में डाले, क्योंकि ज्यादातर चॉकलेट जो खाते हैं वो किड्स खाते हैं और अडल्ट सब इतनी चॉकलेट तो खाते नहीं, जो प्रोटीन बार होते हैं. ओके, तो ये एग्जांपल हुआ. ठीक है, तो अब इसका मतलब है, अब हुआ प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स. एक मैनेजमेंट होता है प्रोडक्शन का, जो डील्स करे डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन होगा, जो भी मतलब डिसीजन जो लेता है ना, जैसे कि कौन प्रोडक्ट हमने जैसे आपको बताया है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे वो वाला होगा, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे. जैसे फ्लेवर्स होता नहीं है, फ्लेवर्स एंड ऑल दैट के ये फ्लेवर हम ऐड करेंगे, ये फ्लेवर हम ऐड करेंगे, वो सब. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, ठीक है, it's not opening यार. no not opening. okay, leave it. okay, तो इसका मतलब वही है. ओके, सो वही मतलब है प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो लोग मैनेज करता है कि क्या डिसीजन हो, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या वगैरह बचेस एंड ऑल दैट. ओके, वो सब वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट करता है. अब फंक्शंस के लिए आपके लिए बेस्ट जो होगा ये 5 कर लीजिएगा तो बाहर. लेकिन प्रोडक्शन में एक ये भी है, इंपॉर्टेंट चीज भी है, तो मैं आपको ये 5 के बाद बताऊंगा. ठीक है, पहला है डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट. सिंपली कोई प्रोडक्ट का डिजाइन बताएं. जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे चॉकलेट का है, तो हम चॉकलेट में देखेंगे रैप जो है कैडबरी का वो थोड़ा पर्पल है. अब तो अजीब हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, येलो कर देंगे. तो उससे क्या होगा ना कि कलर चेंजिंग हुआ, तो उससे क्या होगा ना, कलर अट्रैक्ट किया कस्टमर को कि हाँ ये कलर थोड़ा अच्छा लग खा के देखेंगे. फ्लेवर चेंज किया, चलो लेट्स टेस्ट इट, वो हुआ. एंड कुछ जैसे कि 10 रुपए में इतना बड़ा चॉकलेट जो कैंपा ने किया, 20 रुपए में इतना दे दिया, तो कोको कोला का ब्रांड सब डाउन हो गया. आई हैव नॉट ये नहीं करे, वर्ड्स नहीं करे, एग्जांपल बता रहे. ठीक है, फिर डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट सिस्टम.
प्रोडक्ट सिस्टम क्या हुआ, प्रोडक्ट सिस्टम के बारे में बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग ने ऐड किया वगैरह वगैरह. ओके, देन वी हैव आप व्हाट वी हैव, या वी हैव देन डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब डिजाइन करना कि इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है, कहाँ पर मेरा लॉस हो रहा है, कहाँ मेरा प्रॉफिट हो रहा है, वो सब. तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो तुम, प्रोडक्शन सिस्टम. अब आपकी टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन सिस्टम इज द फॉर्म वर्क विद इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. जो इनपुट्स रहता है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. और डिजाइन जो फॉर्मुलेशन होता है प्रोडक्ट का, सिस्टम प्रोडक्ट सिस्टम का, इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन सिस्टम का चॉइस है कि हम ये डाल सकते हैं कि ये डाल नहीं सकते वगैरह वगैरह. ओके, देन वी हैव पीपीसी. पीपीसी, पीपीसी का मतलब क्या हो सर, मुझे तो मालूम नहीं पीपीसी का मतलब, है ना. तो एग्जाम्स में प्लीज नोट इट डाउन. ओके, एग्जाम्स में 110% पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी. ये पूछेगा स्टेट पीपीसी, एमसीक्यू, एमसीक्यू में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा वगैरह. ये तो 110%, इसको तो तुम मार्क कर लो इंपॉर्टेंट. ये पीपीसी को तुम मार्क करो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 110% वो आएगा एग्जाम्स में. मैं लिख के 2 साल से वो आया तो इस साल भी वो आएगा 110%. पीपीसी तुम लर्न करो. ओके, उसका हर एक चीज का ABCD जो पॉइंट्स लेगा वो भी याद करो, क्योंकि एग्जाम में एक टाइप तो क्वेश्चन तो रहेगा कि पीपीसी के ऊपर कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. ओके, यू हैव टू लर्न इट. ओके, तो इसका मतलब क्या है, बता दी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये इसका मतलब है. प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट बनाना, प्लानिंग, प्लान करना कहाँ इन्वेस्ट, कहाँ कौन सा स्टोर में देंगे वगैरह वगैरह. ठीक है. देन वी हैव कंट्रोल, पूरा जगह में कंट्रोल करने की, यहाँ मेरा कंट्रोल है पूरा, मेरे मतलब जहाँ चौकड़ा जहाँ जहाँ बांट हुए वहाँ पूरा मेरा कंट्रोल है. अगर बोलेंगे नहीं यार अभी इतना ये ऐसा मत बेचो, तो अभी वो नहीं बेचे, क्योंकि मेरा राइट है, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है. ओके, देन वी हैव सिलेक्शन ऑफ लोकेशन. अब देखो ये 2 सिलेक्शन हो सकता है. आइदर इट शुड बी सिलेक्शन मतलब कहाँ पर हमने चॉकलेट हम बेचेंगे, और दूसरा हो सकता है कि कहाँ हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे. क्योंकि देखो अगर कुछ केमिकल वाला प्रोडक्ट रहा तो जाहिर सा बात है कि हम सिटी में तो बेचेंगे नहीं, जाहिर सा बात है, क्योंकि देखो सिटी बिजी है, मुंबई बहुत ही बिजीएस्ट सिटी, और दिल्ली तो पॉपुलेशन का किंग है. ओके, तो हम तो वहां बेचेंगे नहीं एज यूजुअल, तो बेचेंगे नहीं मतलब कुछ तो हमने लोकेशन बनाएंगे नहीं. तो हम क्या करेंगे, कुछ हाईवे का रोड है, कुछ फार्म वर्क वेयर हाउस की तरफ हम थोड़ा जाएंगे जहां पर उतना सोशल नहीं है, वहां पर सब एग्रीकल्चर फार्मिंग का वो सब खेत जो बोलते हैं नहीं, लाइन से जो हम लोग जाते हैं हाईवे की तरफ, तो वो सब जगह में बनाना सही, क्योंकि वहां तक पॉपुलेशन नहीं है. जहां पॉपुलेशन कम रहेगा वहां पर प्रोडक्शन बनाना सही है, लोकेशन के लिए, फैक्ट्री के लिए बहुत सही है. ओके, क्योंकि इसमें ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डल्फाइड, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह रहता है, उससे क्या हम लोग ना हेल्थ जो है खराब हो जाता है. पॉपुलेशन के हिसाब से भी लार्ज पॉपुलेशन इंडिया में तो है इसी कारण से, तो इसलिए हम लोग को क्या है ना फार्म वर्क कुछ थोड़ा शहर से दूर जाके वहां पर प्रोडक्शन करना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए बोला सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन. फिर है प्लांट्स बिल्डिंग. प्लांट्स बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर प्लांट्स नहीं, प्लांट्स मतलब तेरे वो कंपनी ऑफ बिल्डिंग, प्लांट्स का मतलब तेरे वो फैक्ट्री, तो फैक्ट्री बिल्डिंग मतलब फैक्ट्री को बिल्ड करना, जैसे तुम लोग को बताया वही हुआ. ओके, तो यही इसका मतलब. टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. अब स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि अब कुछ कुछ जैसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, तो हाँ, ये देखो हम लोग के टाइम में भी सब क्वेश्चन था. ठीक है, तभी मैं बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. हाँ, ठीक है. सो पहला पीपीसी. अब पीपीसी का क्या क्वेश्चन आएगा मैं अब बता रहा हूँ कि व्हाट, ओके, व्हाट इज द मीनिंग. ओके, पीपीसी मतलब, ओके, पीपीसी मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी, या फिर सही दे देगा. हाँ, एक और चीज जो स्टूडेंट को बहुत ट्रिक, टीचर लोग स्ट्रिक करके देते हैं, मतलब ट्रिक कर देता है. क्या करता है ना, वो लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कर देता है, कंट्रोल नहीं लिखते वो लोग, वो कंट्रोल नहीं लिखते सिर्फ. अब तुम एग्जाम्स में भी देखोगे, टेस्ट में भी लिखेगा व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन प्लानिंग, ये पीपी लिखेगा. ट्रिक है, लेकिन आंसर वही सेम रहेगा. देन वी हैव आरडी. आरडी शर्मा नहीं, आरडी का मतलब आर रिफर्स टू रिसर्च एंड डी रिप्रेजेंट टू डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि प्रोडक्शन का रिसर्च डेवलपमेंट का. सेम सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडी,
या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर डिफाइन होगा, या फिर पूछेगा कि प्लीज टेल, अब सिंगल ही पूछेगा व्हाट इज रिसर्च, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो पूछेगा डिफरेंस, डीडी पूछता है कोई कोई स्कूल में, ठीक है, डिफरेंस बताओ रिसर्च में क्या आएगा, डेवलपमेंट में क्या आएगा, वो सब, ओके। तो वो सब आप लोग को लर्न करना होगा बाय हार्ट, क्योंकि देखो दिमाग में याद करना हर चीज जरूरी है एज यूजुअल। तो ये सब 3 क्वेश्चन, हाँ प्लान बिल्डिंग अभी आपको बताया, तो पूछेगा व्हाट इज मीन बाय प्लान बिल्डिंग। क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा है, प्रोडक्शन चैप्टर जो है आप लोग का बहुत छोटा है, बाकी एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स जस्ट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, उन सब का मिलान अलग है। क्योंकि तो प्रोडक्शन का ना फंक्शन आपको बहुत पूरा लर्न करना होगा, बिकॉज इट कैन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, जो आपका ऑप्शन नंबर 10 है, ओके 10 वाला है फंक्शन, हाँ 10 वाला है ना, हाँ 10 वाला है, तो वो आपको लर्न करना होगा, ठीक है। मतलब हर एक फंक्शन आपको, क्योंकि देखिए छोटा चैप्टर है, 3 टॉपिक है, प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, फिर आपका फंक्शंस क्या है, और आपका डिमेरिट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 टॉपिक से इजीली लर्न हो जाएगा, इजीली। बाकी सब भी वैसे ही है, लेकिन प्रोडक्शन का क्या है ना कि आपको पूरा लर्न करना होगा 10 का 10, क्योंकि कहां से भी वो लोग क्वेश्चन उठा के दे देगा, पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, गिव मी द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर बोलेगा व्हाट इज मीन बाय डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, वो सब पूछेगा, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन, डिजाइन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, या वो सब होगा, ठीक है। फिर हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग करना, वो सब हुआ, ठीक है। तो वो सब आप लोग को लर्न करना होगा। क्वेश्चंस में अभी दे दे रहा हूँ, या फिर क्वेश्चन तो दे ही दिया, मतलब एक तरीका देख ही लो फंक्शंस का कैसे क्वेश्चन आएगा। Either it will give you an incident, either they will tell you to write the definitions, or they will tell you to what are the functions of production, explain it. So you should have to explain at least according to your marks. It is either it given that it is a 5 marks question, so you will write 5, or so देखो 2 मार्क्स का तो 2 लिखना, अगर एक्सप्लेन लिखा हुआ होगा तो एक्सप्लेन, और 2 मार्क्स लिखा हुआ तो तुम कोशिश करना कि 3 लिखने का, अगर बोले सोचेंगे 2 मार्क्स देंगे तो 1 मार्क्स दे देगा, ये भी ब्लंडर है ना। तो इसलिए आप क्या करना है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जाएगा और इसमें एक्सप्लेन लिखा होगा, एक्सप्लेन करो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 लिख देना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था एक्सप्लेन करो तो तुम 5 या 6 लिख देना, मैक्सिमम 6 लिखना, बिकॉज एक तो एक्स्ट्रा लिख के आने में कोई जाए, तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों का क्या है कि आप लोगों को 10 तो लर्न करना होगा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस, देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम लोग का आखिरी टॉपिक रहेगा वो है ऑब्जेक्टिव, ओके। सो वी विल लर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन क्या है, तो मैंने यहाँ 6 लिखा है, मैक्सिमम वो लोग कभी कभार 2 पूछते हैं या 5 पूछेंगे, एज सिंपल एज फंक्शंस। तो आप लोग मैक्सिमम क्या करिए कि 6 लर्न करने का ट्राई करिए, क्योंकि मैंने बोला अभी जैसे एक्स्ट्रा लर्न करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला है एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस, तो इसका पहला क्या है पढ़िए। हाँ, अपना क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडी या फंक्शन ऑफ पीडी, पीडी मतलब प्रोडक्शन, पी मतलब और डी मतलब डिपार्टमेंट। हाँ, कभी कभी डिपार्टमेंट में पूछता मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। तो ये सब पूछता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मतलब सेम है, लेकिन वो लोग 1-2 वर्ड लगाते हैं क्योंकि बच्चे लोग को ट्रिक करने के लिए। सो प्लीज वो जान में फंसना मत, ओके। इफ यू आर watching my videos and learning from my videos, so it is glad for me that you are learning from me and I am also learning to teach you, okay. It is my first time in YouTube that I am teaching, okay, and class 9 commerce by the way, okay. Usually हम तो अकाउंट्स पढ़ाते नहीं, खैर नाउ इट इज। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है कि उन लोग का एम है, इट एम्स टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एफिशिएंट मैन्युफैक्चर हाँ प्रोसेस,
मतलब उन लोग का एम है कि हम अच्छा डिजाइन करें और अपना पूरा एफिशिएंट लगा दे, अपना पूरा जान लगा दे वो प्रोडक्ट बनाने के अकॉर्डिंग टू देम। ओके, एंड दिस इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग वर्कफ्लो अच्छा होना चाहिए। कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, गुड्स सर्विसेज टाइमली प्रोडक्ट करना, टाइमली प्रोडक्ट बनाना और टाइमली उसको सेल करना, बेचना। ओके, वही मतलब क्वालिटी कंट्रोल। इसका है कि मतलब है कि ensuring the production of high quality product is a key objective and crucial for the growth terms of the organization। मतलब क्या हाई क्वालिटी में जो बेच, जैसे कि फेरेरो रोशर जो होता है चॉकलेट जो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक खाए होंगे, मैंने तो खाया, बहुत टेस्टी है, ठीक है। तो वो सब करना हाई प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए क्या होता है ना कि उस हाई टेक, देखो हाई टेक ये है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उसके लिए हम लोग देखना होगा कि नहीं ये गलत नहीं हो, एक एक चीज चेक करना पड़ता है। बाकी सब कमेंट भी करता है, जो लोकल अगर है तो लोकल का तो मैं बताऊंगा, तो तुम लोग मालूम ही, लोकल का तो सुभान अल्लाह है। तो चेक करता है कि मेरा प्रोडक्ट का अच्छा इंग्रेडिएंट डल रहा है कि नहीं डल रहा है, कुछ अगर कोई कीड़ा वीड़ा लगा तो सबको नहीं डालेंगे, कुछ हार्मफुल इफेक्ट रहेगा, हम अडल्ट्रेशन जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ओके आगे आप लोग पढ़ेंगे चोपड़ा अपने इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे कंज्यूमर के बारे में, तो उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आप पूछेंगे सर अडल्ट्रेशन का मतलब क्या, अडल्ट्रेशन, अडल्ट मैं यहाँ स्पेलिंग यूज दे रहा हूँ, अडल्ट, ठीक है, अडल्टेरेशन, अडल्ट्रेशन मतलब कुछ भी मिलावट, मिलावट करना, कुछ हार्मफुल केमिकल डालने प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग अडल्ट्रेशन। जैसे कि दूध में पानी, अब जो दवाई बनता है उसमें क्या केमिकल डाल देता है, इससे लोगों का हेल्थ जो वो खराब। अगर आप देखे होंगे तो साउथ के टुफली में आया वालों देखा होगा, तो उसमें आपका पूरा जो इनकम टैक्स फूड डिपार्टमेंट जो होते हैं वो लोग दिखाते हैं, तो वो देखिएगा तो आपको एक मोटिव मिलेगा और ये वाला अडल्ट्रेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन। जिसका क्या है, इसमें द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्क्स टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, डिपार्टमेंट में काम करता है और कम करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कि थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब ज्यादा पैसा लगेगा प्रोडक्शन में और प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना, तो मतलब जो कम एफिशिएंट लगा, मतलब की लगाता है, कम इन्वेस्टमेंट करता है, वही बोले मतलब दिस इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व, इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, वो इन्वॉल्व करता है, वेस्ट रिडक्शन करता है। कैसे, देखो कोई कोई चीज जो वेस्ट में चल जाता है तो वो बोले कि रिसाइकिल करना, तो कुछ वेस्ट जो होता है ना वो सब मतलब अच्छा वेस्ट है, रिसाइकिल हो सकता है, तो उसको ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि वो सामान खरीदने से बच जाएगा, वो होगा, ठीक है, और पॉपुलेशन भी नहीं होगा। फाइंडिंग में टू प्रोड्यूस गुड्स सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, मतलब कि डेयरी मिल्क का दाम है 10 रुपया, मेरा चॉकलेट का दाम भी है 10 रुपया, तो ऐसा हम लोग होना चाहिए, जैसे कि 5 रुपए डेयरी मिल्क 10 रुपये क्वांटिटी दे रहा है, हम वही क्वांटिटी देंगे लेकिन हम 5 रुपए में देंगे। एज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैंपा एंड कोका कोला, वो 20 रुपए में इतना छोटा बोतल दे रहा है, लेकिन कैंपा कोला जो है वो इतना छोटा बोतल 10 रुपए में दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो एक मतलब वो। देन कैपेसिटी ऑफ प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग इसका क्या है, एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग, एंटिसिपेटिंग चेकिंग करना, वो सब हुआ, प्लानिंग करना, और क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी नीड्स टू मीट डिमांड इज क्रूशियल। हाँ मतलब क्रूशियल है, मतलब कि डिमांड क्या, आपका क्या डिमांड है, कैसा चाहिए आपको प्रोडक्ट, वो सब, ठीक है। द डिपार्टमेंट एक्सेस करंट एंड फ्यूचर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट टू इंश्योर द राइट्स लेवल ऑफ कैपेसिटी इज अवेलेबल। उधर राइट देखते हैं कि ये प्रोडक्ट सही रहेगा, वो कंज्यूमर से आगे पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू बी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू टेस्ट, व्हाट इंग्रेडिएंट यू शुड बी, व्हाट इज द सेफ्टी फॉर अस। हाँ, राइट टू सेफ्टी वो सब भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, अभी नहीं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कॉमर्स में भी नहीं देगा, कॉमर्स में क्लास 10 में देगा आपको, ठीक है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है, इसका क्या है, हाँ इफिशिएंटली मैनेजमेंट इन्वेंटरी इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई के बीच में ये बनाना, बैलेंस करके रहना, एक्सेस, हाँ टू प्रिवेंट एक्सेस इन्वेंटरी और स्टॉक आउट। क्योंकि देखो डिमांड और सप्लाई बहुत, डिमांड जो हम लोग डिमांड करें और सप्लाई में जो सप्लाई करें उसमें बीच में थोड़ा बैलेंस करके रहना। अब डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो रहा, डज नॉट मीन ओके, क्योंकि देखो डिमांड जो है 98% का है, बहुत ज्यादा है, अब 90% डिमांड और 10% डिमांड, ऐसा तो नहीं होगा ना, 90% डिमांड हो गया 10% सप्लाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए बोले कि मतलब 45% अगर डिमांड है तो 50% हमने सप्लाई रखे, तो मतलब बैलेंस में रखें, वो हुआ, ठीक है। देन मैं सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स, हाँ तो इसका इजी है कि इंश्योर करना कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो,
उतना नुकसान ना करे हम लोग बॉडी को, वो सब कोई एम्प्लॉयज को ही नहीं करे, कोई कंज्यूमर को कंज्यूम जब करता है वो सबको ये नहीं करे, मतलब कि वो सबको ये नहीं करे कि मतलब कि क्या बोलते हैं आपका, हाँ ये नहीं करे कि मतलब अगर वो खा ली उसको हार्ट अटैक आएगी, तो इट विल कॉज डेथ। वो क्या कर सकते हैं, सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, और आपका एक होता है नेशनल कमीशन, वो आप जब क्लास 10 में पढ़ेंगे वो सबको जाके कंप्लेन कर सकते हैं। नेशनल कमीशन, हाँ आप पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम का मतलब क्या, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब कि जस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब कि अप टू 1 करोड़, वो सब भी आप नहीं समझ पाएंगे, आप लोगों को आगे जाकर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को जानना है वो सब के बारे में, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू, ओके। सो नेक्स्ट वीक विद दिस चैप्टर वी हैव डन इट। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, मालूम वीडियो तो ऑल लॉन्ग मतलब 30 मिनट का हो गया होगा आई गेस, ठीक है, मैं चेकिंग नहीं किया। इन दिन तो शुक्रिया एवरीवन, एंड आई होप आप लोग ने मेरा वीडियो देख लिया होगा, आप लेकर गो एंड चेक इट आउट, और ये चैप्टर जो है फाइनल का, ओके। सो प्लीज चेक इट आउट दैट वीडियोस, एंड मैं लेजर का वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा, ओके। और जनरल क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जॉइन, डू चेक इन माय इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को स्कैन कर लो, व्हाट्सएप तो भी मेरा में कोई ज्वाइन कर रहा नहीं, लेकिन फिर भी गो एंड सब्सक्राइब, फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और मेरा नाम जो इंस्टाग्राम का वो है MZ2 क्लासेस, चैनल का नाम लिख दीजिएगा, वो आ जाएगा, ओके। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।